आगामी नगरीय निकाय के चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया हुई, जिसमें शहर के सभी 45 वार्डों में पार्षद पद हेतु आरक्षण की घोषणा की गई। इस घोषणा के साथ ही पार्षद पद के तमाम दावेदारों में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल नजर आया। आइए एक नजर डालते हैं चुनावी आरक्षण प्रक्रिया पर कि आखिर किस प्रकार जातिगत और वर्ग के हिसाब से जमेगी चुनावी सियासत। कुल 45 वार्डों के लिए हुई आरक्षण प्रक्रिया में 23 महिलाओं और 22 पुरुष के लिए लॉट डाले गए और ये तय हो गया कि किस वार्ड का प्रतिनिधित्व किस जाति या वर्ग के खाते में रहेगा। अनुसूचित जाति की महिला के लिए वार्ड क्रमांक 2, 5, 14, 33 और 29 है। पुरुष के लिए 15, 18, 33, 43 आरक्षित किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए वार्ड क्रमांक 6, 41, 21, 32, 24 और 19 है। वहीं पुरुषों के लिए 16, 23, 30, 39, 34 आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग महिलाओं के लिए वार्ड क्रमांक 3, 11, 13, 27, 38, 44, 10, 17, 36, 45 और 22 आरक्षित किए गए हैं। सामान्य वर्ग पुरुष के लिए वार्ड क्रमांक 1, 7, 8, 9, 20, 25, 26, 28, 12, 31, 40 और 42 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद पार्षद पद के लिए लंबे समय से अपने मोहल्ले में पापड़ बेल रहे कितने ही दावेदारों के या तो चेहरे खिल उठे या फिर चेहरे पर उदासी छा गई। सभी दावेदार अब नए सिरे से गणित और जुगाड़ बिठाने में लग गए हैं। उल्लेखनीय है कि देवास नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं, जिनमें भाजपा का बहुमत है। देवास भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां शहर में 3 दशकों से राज परिवार के मुखिया विधायक चुने जाते रहे हैं और वर्तमान विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार देवास भाजपा की सर्वमान्य नेता हैं। देखो, अभी हमारे संगठन में वार्डों के आरक्षण के ऊपर से बात होगी और चूँकि पहले कांग्रेस ने अपना एक पूरे के पूरे दूसरे मतलब वार्डों का पूरा आरक्षण का जो रखा था कि भाई वो बड़ी थी, सीमाएं बड़ी थी, तो उसमें निश्चित है कि आरक्षण चेंज होता। पर फिर भी संगठन में बैठ के देखेंगे कि जो आरक्षण हुआ है, अगर कहीं कोई गलत होगा तो हमारी पार्टी के साथ में हम आपत्ति दर्ज करा। बीते कुछ माह पूर्व प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से फिर से भाजपा के काबिज हो जाने से भाजपा कार्यकर्ता न केवल जोशो खरोश से लबरेज हैं, बल्कि विधायक के नेतृत्व में निगम को एक बार फिर से कब्जे में लेने की रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। प्रदेश में 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देवास जिले की महत्वपूर्ण हाटपिपलिया सीट पर विधायक का चुनाव होना है। इधर भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में ऊर्जावान युवा नेता राजीव खंडेलवाल को कमान सौंपी जाने से वे और उनके प्रतिबद्ध कार्यकर्ता बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं। जी, मैं जो भी सरकारी प्रक्रिया हुई है उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उनसे हमारी 2 मांगे थी। एक तो था कि चुनाव जो कांग्रेस की सरकार ने पद्धति बदली थी इनडायरेक्ट, तो हमारी इच्छा थी, हम सबकी और भारतीय जनता पार्टी की मांग भी थी कि डायरेक्ट चुनाव कराया जाए, जनता अपना प्रतिनिधि चुने। इस पूरे चुनावी हलचल के बीच आइए रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता बाबू भाटिया जी की ओर। बाबू, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो चुनावी समीकरण बन रहा है नया, इसमें प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार से होगा? मैडम, देवास के अंदर 45 वार्ड हैं। 45 वार्डों में से जिन वार्डों में आरक्षित किया गया है अभी, जो एसटी की सीट है उस पर एसटी का ही व्यक्ति लड़ेगा, एसटी की जो सीट है उस पर एसटी का ही सीट व्यक्ति लड़ेगा और जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है उस पर महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी। बाकी जो अनारक्षित सीट है उस पर से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और महापौर के जो चुनाव है, जो बीच में अभी कांग्रेस के शासन में हुआ था कि पार्षद महापौर का चयन करेंगे, बाकी अब ऐसा नहीं है, महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा। अच्छा, तो ये जो जातिगत और वर्ग के हिसाब से जो चुनावी विचार जम रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपके क्या विचार है? मैडम, जातिगत और वर्ग के हिसाब से जो समीकरण बन रहे हैं, कई वार्ड जो ऐसे थे कि जो पहले सामान्य थे अब SC ST हो गए हैं, जो पहले पुरुष थे वो महिला हो गई है। तो इसमें जो कई नेता हैं जो अपने अपने वार्ड में मेहनत कर रहे थे, कई दिनों से लगे हुए थे वार्डों की लोगों के सेवा में, उनकी चाकरी में, उनको पटाने में। बाकी अब जो ये सीटों का जो आरक्षण होने की वजह से उन्हें दूसरे वार्ड की ओर अपना मेहनत वापिस डबल से करनी पड़ेगी।
कईयों के अरमानों पे पानी फिर गया। पानी पे। अच्छा, ये हमें सुनने में आ रहा है कि जैसे ऊर्जावान नेता राजीव खंडेलवाल को कमान सौंप दी गई है, तो इसको लेकर उनमें और उनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? जी मैडम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजीव खंडेलवाल जी जो है पूर्व में नगर निगम से पार्षद रह चुके हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली से वो अच्छी तरह को समझते हैं और किस तरह से नगर निगम में वो पहले पूर्व में पार्षद का वो चुनाव जीते हैं। अपने लोगों को पार्षद चुनाव जिताने में वो इस वजह से अब अच्छे पद पर चले गए हैं, तो काफी मदद मिलेगी भाजपा के प्रत्याशियों को। और कांग्रेस में जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी जी हैं, उनकी भी काफी अच्छी कमान है कांग्रेसियों में, वह भी वार्ड में लगे हुए हैं और अभी कई कार्य ऐसे कर रहे हैं वो भी कि दोनों में मतलब पकड़ बराबर टक्कर की रहेगी। तो इस बार मतलब ये जो चुनावी हलचल है बहुत ही रोचक होने वाला है। हाँ, रोचक होने वाला मुकाबला जो है, रोचक होने वाला टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला। जी बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। अगर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बात करें तो यहां प्रदेश की सत्ता परिवर्तन का साफ असर दिखाई देता है और जहां कांग्रेस शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के आसपास ही नजर आती रही है, वहां नई आरक्षण प्रक्रिया के बाद चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सभी गुटों के साथ समन्वय और व्यवस्थित रणनीति की जरूरत होगी। हालांकि ये आरक्षण प्रक्रिया के तुरंत बाद की बात है, अभी तो तमाम गणित और समीकरण सामने आने हैं, उठापटक होनी है, मगर हाँ, आने वाला समय राजनीतिक रूप से बेहद रोचक होगा। देवास से विशेष संवाददाता बाबू भाटिया की रिपोर्ट।